नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो अपने को आकाश तत्व में विलीन करके अदृश्य हो सकते हो। और कई चरण की ये साधना है। पहले ही चरण में अदृश्य हो सकते हो और अंतिम चरण में तो आप बहुत कुछ हो सकते हो, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर होगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं कुछ शंकाएं भी समाधान करेंगे और राष्ट्रवादी कुछ बात भी बताएंगे और साधना भी बताएंगे। इसलिए वीडियो बहुत गौर से और प्रत्येक शब्द को सुनना, ताकि कोई चीज आपसे छूट ना जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक भाई ने कमेंट किया था, विश्वामित्र शरीर छोड़ गए तो फिर वो कैसे दर्शन देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वामित्र सतयुग में भी अपने सतयुग के लास्ट में, त्रेता के शुरू में उनका जन्म हुआ, ये तो सुना ही होगा। उसके बाद में त्रेता में राम भगवान के गुरु बने, ये भी सुना होगा। फिर पांडव जब वनवास थे, पांडव तब भी विश्वामित्र उनसे मिलने आए थे, ऋषि मुनि आते थे, उनमें भी विश्वामित्र का नाम आता है। जबकि द्वापर की उम्र 8,64,000 बरस की है और त्रेता की उम्र 12,96,000 बरस की है। त्रेता में आदमी की उम्र 10,000 बरस की होती है और द्वापर में आदमी की उम्र 1,000 बरस की होती है। तो अगर शरीर छोड़ देते विश्वामित्र तो द्वापर में पांडवों से कैसे मिलते। विश्वामित्र अमर हैं। फिर कलयुग में भी ऐसे कुछ हुए हैं लोग जिनसे विश्वामित्र की मुलाकात हुई है। कलयुग की उम्र 4,32,000 बरस और आदमी की उम्र 100 साल की रखी गई है, जो कर्मकांडी नियम संयम से रहने वाला होता है उसकी। तो विश्वामित्र का तीनों युगों में तो नाम सुना ही है। सतयुग में भाई नहीं थे, लेकिन जब अमर हो गए तब तो उन्होंने सब कुछ, अब मान लो, देखा और देखेंगे। और विश्वामित्र दर्शन भी देते हैं। इसी तरीके से हमारे सप्त ऋषि अमर हैं, 88,000 ऋषि अमर हैं, 60,000 बालखिल्य अमर हैं, वो भी ऋषि हैं। और उसके अलावा बहुत और भी कई शक्तियां, कई ऋषि अमर हैं। गुरु गोरखनाथ अमर है। और गुरु गोरखनाथ ने, लोग बताते हैं कि जो भर्तरी को जब अमर विद्या यानी अमर जब किया था, विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे राजा भर्तरी, उनको जब अमर बनाया था गुरु गोरखनाथ ने, तो उस समय 1,000 से ऊपर लोगों को अमर बना चुके थे वो। ये कलयुग के ही लोग थे, तो वो भी सब अमर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आप समझ लो। तो ये तो हो गई समाधान। अब मैं आपको बताऊं, देखिए साधना में, आकाश तत्व की साधना, पहले ही चरण में
कोई अगर अदृश्य होता है तो क्या रहेगा कि जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हैं और आपको कोई नहीं देख पाएगा, आप सबको देखोगे, लेकिन शरीर आपका ऐसा ही रहेगा जैसा है, लेकिन दिखेगा किसी को नहीं। तो इससे खतरा भी है भाई, किसी को नहीं पता है, कोई तो सीधा गाड़ी लिए आ रहा है, आपको ही बचना पड़ेगा क्योंकि वो तो देख ही नहीं पाएगा। आप आईना में भी नहीं देखोगे, अदृश्य होने के बाद शीशा ईसा में किसी में नहीं देखोगे, ना दूरबीन में, ना शीशा में, ना कैमरा में, पहली बात। तो पहले चरण की साधना में ऐसी क्षमता प्राप्त होती है। दूसरे चरण की साधना जब संपन्न होती है तो व्यक्ति अपने शरीर को वायु जैसा हल्का बना सकता है और अदृश्य हो सकता है, यानी वायु की तरह, मतलब जैसे वायु दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन स्पर्श कर सकती है, तो वायु जैसा हल्का बना सकते हो अपने शरीर को और वायु में विलीन अपने शरीर को कर सकते हो दूसरे चरण की साधना में। तीसरे चरण की साधना में आप अपने शरीर को अदृश्य बना सकते हो लेकिन प्रकाश में विलीन कर सकते हो, मतलब प्रकाश जैसा बना सकते हो अपने शरीर को। तीसरे चरण की। चौथे चरण की जो साधना होती है तो अपने शरीर को आप शून्य में विलीन कर सकते हो, मतलब आकाश में। अब जैसे वायु जैसा शरीर है तो कोई आपके गोली मारे तो अगर शरीर हल्का है लेकिन वायु में विलीन नहीं हुआ है तो गोली लग भी सकती, वायु में विलीन हो जाएगा तो गोली का असर नहीं होगा आप पे, ठीक। और प्रकाश जैसा शरीर होगा तो भी असर नहीं होगा, परमाणु बम तक का असर नहीं होगा, गोली का भी नहीं होगा। और जब चौथे चरण की साधना आप करते हो तो एकदम आकाश में अपने शरीर को विलीन कर सकते हो, मतलब शून्य में एकदम, न प्रकाश जैसा न वायु जैसा, किसी जैसा नहीं, एकदम शून्य। जबकि आप का कोई हानि नहीं होगी, आप दोबारा चाहोगे दोबारा फिर वैसे ही बन जाओगे जैसे थे अभी। तो ये चौथे चरण की साधना है जो अपने को शून्य में भी विलीन आप कर सकते हो, आकाश में भी, और अदृश्य होके कहीं भी जा सकते हो, कहीं से अदृश्य होके कहीं भी प्रकट हो सकते हो, क्षण मात्र में कहीं भी जा सकते हो भाई। जब शून्य में विलीन कर लिया तो कहीं भी व्यक्ति पहुंच सकता है। ये चौथे चरण की साधना है और सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है ऐसी सिद्धि करने से। ज्ञान अपार प्राप्त हो जाता है, कंठ मधुर हो जाता है और अपार प्रकार की सिद्धियां, समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जब व्यक्ति आकाश तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उससे फिर कुछ भी नहीं बचता है। कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा, बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात बता दूं। राम गोपाल मिश्रा बैराज में जिनकी मृत्यु की गई, मतलब वैसे मृत्यु नहीं हुई है, तो उन्होंने जैसे ही झंडा उठाया तैसे ही उनके गोली लगी, ऐसा मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर। तैसे ही गोली मार दी लोगों ने दूर से, फिर भी दरवाजे तोड़ के गए तो गए थे ही, लेकिन गोली पहले ही मार दी। और आवाज आई वीडियो में, पहला वीडियो, कि मर गया मर गया मर गया, ऐसा मुझे पता चला है। केवल अपराध इतना था उनका कि उन्होंने यानी जो पत्थर मार रहे थे, जो सिर फोड़ रहे थे हिंदुओं का, श्रद्धालु का, निहत्थे लोगों का, भक्तों का, जो सिर फोड़ रहे थे पत्थर मार मार के, उनके घर पर भगवा झंडा लहरा दिया। बस इतना अपराध। पत्थर भी नहीं मारे, सिर भी नहीं फोड़ा किसी का, किसी की उंगली तक नहीं तोड़ी, केवल झंडा लहरा दिया भगवा। उसी काल में रामगोपाल को तड़पा तड़पा के मारा गया, नाखून इनके उखाड़े गए, करंट लगाए गए, छोटा बार बार तलवारों से काटा गया, बार बार कांच की बोतलें से मतलब बार किया गया, बोतलें मारी गई कांच की तोड़ तोड़ के, मतलब घुसी गई शरीर में, घुसेड़ी गई। फिर भी मन नहीं भरा, 20 गोलियां मारी, एक दो नहीं, और तड़पा तड़पा के मारा, बार बार शॉट लिए करंट से। तो ये सोचना पड़ेगा कितनी हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति इन जिहादियों के मन में नफरत भरी हुई है। और इधर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं आप लोग हिंदू क्या करते हो, तुम्हारे जो माता पिता से भी ज्यादा सम्माननीय यानी स्वयं ईश्वरी शक्ति दुर्गा माता, उनको भागनगर में
पैर से कुचला, पैर से तोड़ा मूर्ति को, फिर भी वो व्यक्ति जीवित है, सुरक्षित है। बंगाल में पांडालों में आग लगाई, मूर्ति पूजा की सामग्री तोड़ी, फैलाई, मूर्ति तोड़ी पैरों से, वहां भी फोटो तोड़ी, वो भी सुरक्षित हैं। देवरिया में मूर्ति विसर्जन पर, देवरिया जिला में यूपी के, मूर्ति विसर्जन पर इन जिहादियों ने नंगा नाच किया और डांस करते 2 हिंदुओं पर चाकू से वार किया, चाकू से घायल कर दिया 2 को। और हर जगह यानी 100-200 नहीं, हजारों की संख्या में से स्थान है भारत में जहां पथराव हुआ इस बार, यानी गणेश उत्सव पर, दुर्गा माता विसर्जन पर, और लक्ष्मी पूजन मनाया गया बंगाल में। वहां लक्ष्मी माता की भी मूर्ति तोड़ी जिहादियों ने, और वहां पर भी। और देखो, मैं एक बात पूछता हूं आपसे, अगर मैं ये कहूं कि हिंदुओं ने 3.5 साल की बच्ची अपनी परोस दी शोएब को, तो सही रहेगा? कि ये कहूं कि सेक्युलर भांग के नशे में धुत हिंदू जिसकी शिकार बनी 3.5 साल की बच्ची? वो मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर और जनमत के बाद खबरों में, यानी जनमत के बाद जो खबरें थी उनमें पता चला। 9 बजे जनमत आता है, जनमत के बाद पता चला है खबरों में। क्या पता चला? शोएब की मां हिंदू बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ने भेज देते थे हिंदू लोग सेक्युलर, कि चलो कोई बात नहीं, अम्मी जान है या चच्ची जान है या जो भी जान है, भाई वहाँ तो सब जान ही है, भाई जान भी होते हैं, अम्मी जान भी होती हैं, चच्ची जान भी होती है, तो कोई जान होंगी पता नहीं, तो ट्यूशन पढ़ा देंगी, अच्छी सी बच्ची बन जाएगी कुछ योग्य। बच्ची का तो कोई दोष नहीं, बेचारी निर्दोष पूजनीय देवी, हमारे यहाँ देवी मान के पूजा जाता है ऐसी बच्चियों को। शोएब की माँ ट्यूशन पढ़ाती थी 3.5 साल की बच्ची को। शोएब जवान था, कोई छोटा नहीं था। शोएब ने उस 3.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। फिर सेक्युलरता का भांग का नशा उतर गया उस बच्ची के माँ बाप का, लेकिन सेक्युलर हिंदू बचाने नहीं आए। फिर हिंदू संगठनों ने जब दबाव बनाया तब शोएब गिरफ्तार हुआ। तो सेक्युलर हिंदू संगठनों को गाली देने वाले, हिंदू संगठनों को मतलब बुरा भला कहने वाले, जब वक्त पड़ेगा तो सेक्युलर हिंदू तुमको बचाने नहीं आएंगे, तुमको बचाने हिंदू संगठन ही आएंगे, जो हिंदूवादी संगठन है। तभी गिरफ्तार हुआ शोएब, नहीं तो गिरफ्तार भी नहीं होता। तो क्या इसको मानते हो आप? 3.5 साल की बच्ची हिंदुओं ने परोस दी उस जिहादी को, या फिर सेकुलरता के भांग के नशे का शिकार हुई 3.5 साल की बच्ची? इसका जवाब जरूर लिखना कमेंट में, सभी लोग लिखना। बुद्धि का परिचय दिया करो भाई बहनों, कमेंट करने में कुछ नहीं चला जाता है। लिख देना जरूर, बता देना, ताकि और हिंदू भी जाग सकें। वहां सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये मानो, ये मत मानो कि अब्दुल हमारा ऐसा नहीं है। वहां अब्दुल, रहमान और रहीम चाचा और आरिफ, आसिफ सब वैसे के वैसे ही है, क्योंकि मदरसा छापे ही तो हैं सब। नहीं तो ये बताइए, जब पथराव होता है तो जो अच्छे मुस्लिम हैं वो उनको रोकते क्यों नहीं, उनका विरोध क्यों नहीं करते? मैं खुद मानता हूं कि चलो अच्छे मुस्लिम हैं, बहुत सारे एक जैसे नहीं होते, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, मैं भी मानता हूं। फिर ये प्रश्न मेरा है, उसका जवाब अभी तक नहीं मुझे मिल पाया। जवाब दो, सेकुलर हिंदू जवाब दें, जो मुसलमानों के तलबे चाटते हैं। और तलबे क्या, उनकी सूसू, उनकी पोटी सब खा लेते हैं। थूक जिहाद में थूक भी खा लेते हैं, पोटी जिहाद में पोटी खा लेते हैं, सूसू जिहाद में सूसू पी लेते हैं, जूस में, गोलगप्पे में, रोटी में। तो उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि बताओ फिर अच्छे मुसलमान कहाँ हैं, जो जब पथराव होता है
जब बलात्कार होता है बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का, तो उसका विरोध क्यों नहीं कोई करता? और जो करता है वो अच्छा मुसलमान है। लेकिन अभी एक मुसलमान का मुझे नाम पता चला, जब हमारे एक सुअर नेता ने, यानी जो राम गोपाल को मारने वाले का एनकाउंटर हुआ, तो उसने विरोध किया। कोई सुअर नेता है, कुछ नेता ऐसे सुअर हैं, वोट के लालच में कुछ भी कर देंगे। तो उसका जवाब एक मुसलमान भाई ने दिया, और मुसलमान भाई ने उस सुअर नेता को औकात दिखा दी जवाब देके। सुअर नेता हिंदू था नाम से, वैसे हिंदू नहीं था, नाम से, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो कि हिंदू भी कई प्रकार के होते हैं ना। अब तो आपको बता दें, ऐसे अच्छे मुसलमान कुछ हैं, एक दो ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर ज्यादा होते तो ऐसा, अब उनको जानोगे आप कैसे? उनको तो तब जानोगे जब वो अपनी प्रतिक्रिया दें। तो जब पथराव होता है हिंदू शोभा यात्राओं पर या गणेश उत्सव पर, माता के पांडाल जलाए जाते हैं, माता की मूर्ति पैरों से तोड़ी जाती हैं, जब चाकू मारे जाते हैं शोभा यात्रा में, पत्थर मारे जाते हैं, तेजाब फेंका जाता है, बोतल फेंकी जाती है तेजाब की, और पेट्रोल बम चलाए जाते हैं, या मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को गोली से मारा जाता है, तो उनका विरोध क्यों नहीं करते? विरोध के लिए खड़े क्यों नहीं होते अच्छे मुसलमान? फिलिस्तीन में तो कोई पिल्ला भी मरता है तो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। तो फिर यहां हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खड़े हो पाते? भारत के हिंदू के लिए, भाई तुम भी भारतीय, हिंदू भी भारतीय, क्यों नहीं खड़े होते? इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, और दो, कृपया करके मैं गुजारिश करता हूं, अच्छे मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करो मुझ पर। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा अगर सही उत्तर आपने दिया तो। और बांग्लादेश में तो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर बहुत, विसर्जन का नंबर ही नहीं आ पाया, उससे पहले ही बहुत कुछ हुआ, बम तक चलाए गए वहां मंदिरों पर, बम। और उसका विरोध क्यों नहीं किया अच्छे मुसलमानों ने जो भारत में रहते हैं? फिलिस्तीन तक जब तुम्हारी नजर चली जाती है तो बांग्लादेश में क्यों नहीं नजर गई भैया? ये प्रश्न का उत्तर लो। अगर कोई आपके भी कोई दोस्त मुसलमान है तो उनसे ये प्रश्न पूछो, पूछने का अधिकार है आपको। कोई गलत तरीके से नहीं पूछना, गाली नहीं देना, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। वो तो छोटी छोटी बात में सर तन से जुदा कर देते हैं, नारी नहीं देते, कर भी देते हैं जुदा। राम गोपाल को हुआ ना। लेकिन हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो प्रश्न पूछने की केवल बात कर रहे हैं। पूछो भाई, उत्तर लो। अब मैं आकाश तत्व की साधना के बारे में बात करूं। देखो, ये साधना आकाश तत्व की जो है, आकाश तत्व पे विजय प्राप्ति करने के लिए साधना 6 महीने में वैसे सिद्ध हो जाती है, किसी किसी को 1 साल भी लग जाता है। कुछ लोगों ने कहा कम दिनों की साधना दो गुरुजी, तो कम दिनों की साधना भी हैं। आप कॉल कर लेना फोन पे, हर कुछ मैं एकदम कैसे बता सकता हूं इतने एक वीडियो में। कॉल कर लेना, सब बताएंगे। तो वज्रासन पे साधना की जाती है और 2.5 घंटे 3 घंटे करनी पड़ती है। इसमें आप अपने कंठ चक्र में ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, यानी विशुद्ध चक्र जिसे कहते हैं, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाना पड़ेगा। और कैसा विशुद्ध चक्र का कमल है वो सब नेट पे देख लेना, मैं बताऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ध्यान लगा के और हंग बीज मंत्र का जाप करना पड़ता है, हंग। और ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में होती है। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। शाकाहारी साधना से पहले ही बन जाए लाइफ टाइम के लिए, तभी ये साधना सफल होती है। और ये सफल हो गई, अगर एक पहला चढ़ भी आपने सफल कर लिया तो आप अदृश्य हो सकते हो। पहला चढ़ भी, ज्ञान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हो, कंठ मधुर हो सकता है, पूर्ण और बहुत दयालुता, कोमलता आपके चित्त में, आपके मन में, दिल में आ जाती है। क्षमता भी अपार आ जाती है, शारीरिक मानसिक। लेकिन दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे,
गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिससे शिष्य यानी जिससे आप अपने मन की सारी बात कह सकें, जिससे अपना सारा सुख दुख कह सकें, जिससे पाप पुण्य भला बुरा सब कुछ अपना बता सकें, ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी कल्याण हो पाता है। लेकिन नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं कि फिर गुरु को कुछ समझते नहीं, गुरु की बुराई भी करने लगते, गुरु का अपमान भी करने लगते और गुरु के ऊपर उल्टा हावी और होने चाहते हैं। कुछ ऐसे भी मूर्ख शिष्य होते हैं, जबकि गुरु की गरिमा भगवान से देवी देवताओं से सबसे बढ़ के। लेकिन कुछ लोग इतना घमंड में, अरे हम भगवान की पूजा करेंगे, गुरु क्या चीज़ है, हम माता की पूजा करेंगे, माता रानी खुश रहें, गुरु क्या चीज़ है। माता रानी या भगवान खुश तो तभी होंगे जब आप के गुरु खुश हैं। अगर गुरु खुश नहीं है तो माता भगवान देवी देवता कोई खुश नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता। तो साधना करिए, लाभ उठाइए और सनातन धर्म की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए। और ये ध्यान रखो, मैं आज से नहीं बहुत पहले से कहता हूं, सब समस्या का हल है, एकमेव समस्या का हल है, यानी संगठन शक्ति कलयुग में। और अब तो माननीय पूजनीय आदित्य योगी नाथ जी ने भी कह दिया है कि कटोगे तो बटोगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मोदी जी ने, कि अगर तुम कटोगे तो वो काटेंगे और फिर वो महफिल सजाएंगे। और मोहन भागवत जी ने भी कहा है एकजुट रहने के लिए। और हम संत लोग तो आज से नहीं सदियों से कह रहे हैं। जब ईसाई और इस्लाम मजहब रिलीजन था ही नहीं दुनिया में, तब से हम लोग संत लोग सलाह देते हैं एकजुट रहने की। पहले परिवार में होता था, अगर कोई 8 भाई 10 भाई हैं तो बड़े के हाथ में सब कुछ रहता था और छोटे भाई का पालन पोषण बड़ा भाई करता था अपने पुत्र की तरह। छोटे भाइयों के परिवार का, छोटे भाई के बच्चों का, सभी का पालन पोषण बड़ा भाई करता था पिता के चले जाने के बाद। तो ये हमारे सनातन धर्म में रहा है ऐसा। लेकिन पश्चिमी सभ्यता से लोग प्रभावित होकर केवल परिवार, अपना अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ही मानते हैं, केवल फैमिली, उतनी फैमिली है। और उसमें भी सच्चा प्रेम नहीं होता। अगर सच्चा प्रेम हो तो तलाक़ें क्यों हो, छुटकारा क्यों हो, क्यों छुटकारा लिया जाए। पति भी लेते हैं, पत्नी भी लेती हैं, तो सच्चा प्रेम तो वहाँ भी नहीं है, रह गए आप। क्योंकि जब पढ़ाई नहीं पढ़ोगे सनातन की शिक्षा से जब दूर हो जाओगे तो फिर यही होगा। इसीलिए शिक्षा तंत्र को नष्ट किया गया ताकि हिंदुओं को आराम से खत्म कर सकें, आसानी से खत्म कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागो, समझो बात को और सनातनी शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दो, ताकि बच्चे आपको अनाथालय में ना भेज के आपको अपने घर में, अपने मंदिर में, यानी घर रूपी मंदिर में आपको देवी देवता की तरह माने और पालन पोषण करें, आपका पूजन करें, आपका सम्मान करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप सबका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। अपना चैनल समझ के जन जन तक पहुंचाइए और हमारे संगठन से जुड़िए, लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि सनातन की रक्षा हो सके। सनातन जब सुरक्षित होगा तभी भारत सुरक्षित होगा, और जब भारत सुरक्षित होगा तभी आप सुरक्षित होगे, तभी आपका परिवार सुरक्षित होगा, तभी आप सुरक्षित होगे। आप सोचते हो मैंने पैसा कमा लेंगे इससे सुरक्षित हो जाएंगे। पैसा कमाने से सुरक्षित कोई नहीं हो सकता। अगर पैसा कमाने से सुरक्षित होता तो अफगानिस्तान में सांसद कोई 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक क्यों छोड़ के भागता जब तालिबानी सरकार आई वहां पर? और क्यों बांग्लादेश में अंबुज भाई को मार दिया जाता, जो हजारों मुस्लिमों का जिनके पैसे से चूल्हा जलता था डेली? अंबुज को क्यों मारा जाता? पैसा तो उनके पास बहुत था, लेकिन रक्षा करने की बुद्धि नहीं थी। यह मैं मानता हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य है। रक्षा करने की उनके अंदर बुद्धि नहीं थी। हमारे बनारस में भी विश्व गुरु रहा है बनारस,
सतयुग से रहा है, लेकिन वहां भी मंदिर तोड़े गए मुगलिया शासन में। क्यों? कि उनको यही नहीं मालूम था, हमारे ब्राह्मणों को भी, हमारे बनारस के, कि मतलब सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाएगी, जबकि बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान जानते थे, आज भी जानते हैं। देवी देवताओं के बारे में भी जानते थे, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानते थे, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसा होता है, सब कुछ सटीक अंदाजा लगा लेते थे। करोड़ों बरस आगे पीछे का भी अंदाजा लगा सकते थे, लगा सकते हैं आज भी। लेकिन उस समय ये नहीं जान पाए कि सनातन की रक्षा, मंदिरों की रक्षा कैसे होगी। तो रक्षा मंदिरों की कैसे होगी वो जानना जरूरी है। मंदिर बनवाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी मंदिरों की रक्षा जरूरी है जो पहले से बने हुए हैं उनकी। लोग कहते हैं मेरी नौकरी लग जाए मैं मंदिर बनवाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाए मैं मंदिर बनवाऊंगी। बहुत लोग कहते हैं हमसे, अरे भाई बने बनाए हैं उनकी रक्षा कर लो, वही बहुत है। बनवाओगे फिर क्या करोगे बनवा के? हंसी आती है हमको तो, बनवाएंगे मंदिर, बनवा के करोगे क्या? जो बने बनाए हैं उनकी रक्षा कर लो, जो धर्म के योद्धा हैं उनके साथ खड़े हो जाओ तन मन धन से, ताकि जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। हमारे कृष्णा दल से जुड़िए। हम ये नहीं कहते हम ही को दे दो रुपए अपना, भाई जो आपके आसपास सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको सहयोग करो। आपके आसपास जो भी हों लोग, जो संगठन को हों, अगर कोई आपके पास आस नहीं है तो फिर हमारा कृष्णा दल है, आप सबका सेवक मैं हूं, आप हमको अपना सहयोग कर सकते हो तन मन से धन से, प्रिय भाई बहनों। और दीक्षा लेके साधना करें। ऐसी सी अजीब से अजीब, बड़ी से बड़ी साधनाएं जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई वो मैं आपको बताऊंगा और बता रहा हूं। ये शून्य में विलीन करने की साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। अदृश्य होने की तो बहुत लोगों ने डाली है, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं बताई है कि अदृश्य कितने प्रकार से। अब अदृश्य हो गए, आपने आवाज दी अदृश्य होके और उसी आवाज पे दी गोली किसी ने, तो अदृश्य तो हो गए लेकिन गोली तो लगेगी ना। लेकिन जब आप वायु में अपने को विलीन कर लोगे, आप अपने को आकाश में विलीन कर लोगे, तो गोली क्या, कोई गोला मारे कुछ भी नहीं होगा आपका। मेरे प्रिय भाई बहनों, लाभ उठाइए, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हां जी, एक बात याद आ गई प्रिय भाई बहनों, मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर 16 अक्टूबर तालिबान में सुल्तानी फरमान जारी हुआ, तालिबान सरकार में, कि मीडिया वालों से कहा गया कि किसी भी जिंदा व्यक्ति की फोटो नहीं छापोगे, अगर छापोगे तो कार्रवाई होगी। तो हमारे यहाँ भारत में जो कहते हैं ना मीडिया स्वतंत्र नहीं है वो, तो तालिबान में बहुत अच्छी स्वतंत्रता, वहां चले जाओ भाई, वहां आप फोटो नहीं छाप सकते किसी जिंदा जीव की, किसी जिंदा चीज की, ऐसा कहा गया है। और जो छापेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा तालिबानी फरमान जारी हुआ है तालिबान से, तालिबान में भी और अफगानिस्तान में भी, और कहीं कहीं लागू भी हो गया है कहीं, और धीरे धीरे लागू सब जगह कर दिया जाएगा। वहां पर उनका काम है इस्लामी कानून कायदा हर किसी पे थोपना। तो ये 16 अक्टूबर सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला, जागो में भी देख लेना और खबरों में भी देख लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।